हमारे एनिमे की शुरुआत होती है जहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर अकीरा एक गेम खेल रहा होता है। जैसे ही वो गेम में लेवल क्लियर करने की कोशिश करता है, उसे पता चलता है कि गेम का लेवल काफ़ी मुश्किल है। ये देखकर वो काफ़ी इरिटेट हो जाता है और कहता है, अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मैं कभी भी रिपोर्ट पॉइंट तक नहीं पहुँच पाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उसे एक ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला लेती है। तब उसे याद आता है कि अब उसका स्कूल जाने का टाइम हो चुका है, इसलिए वो जल्दी से ब्रेकफास्ट करता है और स्कूल के लिए निकल जाता है। लेकिन उस वक्त भी उसके दिमाग में बस वही गेम चल रहा होता है। यहाँ तक कि स्कूल जाते वक्त भी वो गेम ही खेल रहा होता है। तब वो खुद से कहता है, मैं एक ऐसी गेम खेलना चाहता हूँ जो हमेशा के लिए चलती रहे, ऐसी गेम जिसमें मैं रियलिटी से भाग सकूँ। थोड़ी देर बाद वो ट्रैफिक सिग्नल पर रुक जाता है। तभी वहाँ से दो लड़कियाँ गुजर रही होती हैं जो कि उसी के स्कूल की होती है। उनमें से एक लड़की कहती है, अरे ये तो अकीरा है। दूसरी लड़की कहती है, ये स्कूल जाते वक्त भी गेम खेलता रहता है, ये क्लास में भी गेम खेलता है और ब्रेक टाइम में भी। इस पर पहली लड़की कहती है, फिर भी हमेशा टेस्ट में टॉप कैसे कर लेता है। ये बात अकेला सुन लेता है और दिल में सोचने लगता है, अच्छे ग्रेड लाना तो बहुत ज़्यादा ईजी है। एग्जाम में बस फॉर्मूला, ग्रामर और वोकैबुलरी याद करनी होती है। ये सब तो इतना सिंपल है कि मुझे ज़रा सा भी कंपटीशन फील ही नहीं होता। वो आगे सोचता है, मुझे अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो है बस गेम्स। गेम्स में एनिमीज को हराना, ऑब्स्टैकल्स को क्रॉस करना, बस वही मज़ा आता है। अचानक से वहाँ पर एक वैन आकर रुकती है और उसमें से एक अजीब सा क्रेचर बाहर निकलता है। वो क्रेचर काफ़ी बड़ा और डरावना होता है। अचानक से वो अकीरा पर अटैक कर देता है। ये सब देखकर वहाँ के लोग पैनिक में भागने लगते हैं। लेकिन उस वक्त भी अकीरा सिचुएशन को एक गेम की तरह एनालाइज कर रहा होता है। अकीरा सोचता है, ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है, क्या मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए? फिर वो कहता है, नहीं, अगर मैं बस भागता रहती मुझे पकड़ लेगा। फिर वो कहता है, मुझे एक स्ट्रेटेजी चाहिए, बिल्कुल गेम की तरह। थोड़ी देर बाद उसे एक अपार्टमेंट बिल्डिंग नजर आती है। वो तुरंत उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है और उसके पीछे पीछे वो क्रेचर भी अंदर आ जाता है। अकीरा ऊपर जाके एक ट्रैप सेट कर देता है और उस क्रेचर का वेट करने लगता है। जैसे वो क्रेचर ऊपर आता है, अकीरा उस पर अटैक कर देता है और उस पर लोहे का रॉड फेंक देता है। क्रेचर नीचे गिरने लगता है, लेकिन तभी एक मिस्टीरियस लड़की वहाँ पर आ जाती है। उसे अकीरा का नाम भी नहीं पता होता। वो कहती है, क्या तुम्हें लगता है तुम मेरे पेट को हरा के जीत गए? अकीरा कहता है, अगर ये फाइट जीत ही नहीं जा सकती तो इसका मतलब है गेम ओवर भी नहीं हुआ है। लड़की मुस्कुरा कर कहती है, अभी तो गेम शुरू हुआ है। फिर अचानक से सीन कट होता है और एक सेकंड के लिए अकीरा खुद को हॉस्पिटल में देखता है। लेकिन जब वो दोबारा आँख खोलता है तो वो एक बिल्कुल अलग जगह पर होता है। वहाँ काफ़ी सारे लोग होते हैं और सबके हाथ बंधे हुए होते हैं। तभी वही मिस्ट्रियस लड़की वहाँ पर आती है और कहती है, हेलो सब लोगों को, मैं तुम्हारी नेविगेटर हूँ, मेरा नाम है मियोन। मियोन सब लोगों के सामने खड़े होकर कहती है, तुम सब लोगों को हमारे प्रोजेक्ट के लिए चूज़ किया गया है और अब मैं तुम्हें समझाऊंगी कि ये कैसे काम करने वाला है। उसकी बात सुनकर वहाँ खड़े सब लोग काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं। तब मियोन आगे कहती है, सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात जान लो, तुम सबको सिटी के सिटीजन रजिस्ट्रेशन से हटा दिया गया है। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो बाकी दुनिया के लिए तुम लोग मर चुके हो। ये बात सुनते ही सब लोग शॉक हो जाते हैं। मियोन फिर कहती है, अब से तुम लोग हमारे कंट्रोल में रहोगे, जो इंस्ट्रक्शंस और रूल्स हम देंगे तुम्हें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। तभी वहाँ खड़े एक आदमी को गुस्सा आता है और वो चिल्लाकर कहता है, बस करो ये बकवास। वो आदमी मियोन की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसी वक्त मियोन अपनी एबिलिटी का यूज़ करके उस आदमी को तुरंत मार देती है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग और भी ज़्यादा डर जाते हैं। मियोन बिल्कुल शांत आवाज़ में कहती है, ये मेरी एक छोटी सी ट्रिक थी और इस तरह की एबिलिटीज़ तुम सबको भी दी गई है। हमने तुम लोगों से सब कुछ छीन लिया है, लेकिन उसके बदले में तुम्हें यूनिक एबिलिटीज़ दी गई हैं और तुम्हें उन एबिलिटीज़ का यूज़ करके हमारे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करना होगा। फिर मियोन रूल समझाने लगती है, सबसे पहले तुम्हारे हाथ में जो ये हैंडकफ्स है, ये तुम्हारी एबिलिटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। जब तक ये एक्टिव है तुम अपनी एबिलिटी का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जब स्क्रीन पर रेड लाइन आएगी तब तुम लोग 5 सेकंड के अंदर अपनी एबिलिटी यूज़ कर सकते हो। वो एक और इम्पोर्टेंट बात बताती है, इस गेम में अगर तुम किसी को मार देती हो तो तुम्हें उसके लिए गिल्टी नहीं माना जाएगा। यानी सिंपल वर्ड्स में एक ऐसा गेम है जिसमें लोग एक दूसरे को मार भी सकते हैं। इतना बोलने के बाद मियोन सीधा अकीरा के पास आती है और उससे पूछती है, तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें तो ऐसा गेम्स पसंद होने चाहिए ना। अकीरा चुप रहता है और बस ऑब्जर्व करता रहता है। तभी एक लड़की हिचकिचाते हुए हाथ उठाती है और कहती है, मेरा एक सवाल है। उस लड़की का नाम होता है यूरिया। तुमने हमें क्यों चूज़ किया है और तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ कैसे पता है? मियोन थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है, इसका जवाब तुम्हें बाद में मिल जाएगा। फिर एक और लड़की आकर मियोन को बताती है कि अब पहला प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है। इसके बाद सब लोगों को उनके रूम्स में भेज दिया जाता है, जहाँ वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में जान सकते हैं। अकीरा अपने रूम में पहुंच चुका होता है। वह इधर उधर देखते हुए कहता है, अभी तक तो सब कुछ बिल्कुल एक गेम की तरह लग रहा है। थोड़ी देर बाद उसके हैंडकफ्स खुल जाते हैं और स्क्रीन पर ग्रीन लाइट जलने लगती है। अकीरा रूम में बैठकर सोचने लगता है, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी एबिलिटी क्या है। उसके रूम्स में कुछ पेजेस रखे होते हैं जिनमें उसकी एबिलिटी और रूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। अकीरा जब अपनी एबिलिटी के बारे में पढ़ता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो शॉक में रह जाता है, ये कैसी एबिलिटी है और मैं इसका यूज़ कैसे करूँगा। दूसरी तरफ मियोन स्क्रीन पर सबको ऑब्जर्व कर रही होती है, लेकिन उसका फोकस सबसे ज़्यादा अकीरा पर होता है।
अकीरा अपने रूम में इधर उधर देख रहा होता है। तभी उसे बाहर से किसी आवाज की साउंड आती है। वो तुरंत अलर्ट हो जाता है और सोचने लगता है कोई अपनी एबिलिटी टेस्ट कर रहा है। फिर वो एक और बात नोटिस करता है, मियोन ने जो रूल्स बताए थे उन्हें देखकर लगता है कि वो चाहती है कि हम लोग एक दूसरे से फाइट करें। लेकिन अकीरा को ये सब इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। वो सोचता है कि अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। कुछ ही देर बाद पहला प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। अकीरा का सामना मधुका नाम के एक लड़के से होता है। मैच स्टार्ट होने से पहले ही मधुका कहता है कि जैसे ही मैच स्टार्ट हो तुम सरेंडर कर देना, वैसे भी जीतूंगा तो मैं ही। इससे मेरा टाइम भी बच जाएगा और तुम्हें ज़्यादा दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि मेरी एबिलिटी काफ़ी डेंजरस है। अकीरा शांत खड़ा रहता है और कहता है, अच्छा मैं भी तुम्हारी एबिलिटी देखना चाहता हूँ। मैच स्टार्ट होते ही रूल्स अनाउंस होते हैं। इस फाइट को जीतने के लिए अपोनेंट को नॉकआउट करना होगा या फिर सरेंडर करवाना होगा या फिर मारना पड़ेगा। जैसे ही बैटल स्टार्ट होती है, मडोका की स्टैट्स अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सीधा अकीरा पर अटैक करता है। अकीरा मुश्किल से उस अटैक को डॉज करता है और रूम में पड़ी टेबल्स और चेयर का यूज़ करके डिफेंस करता है। मडोका इतना पावरफुल होता है कि टेबल्स और चेयर्स को आसानी से तोड़ देता है। अकीरा वहाँ से भाग कर दूसरे रूम में चला जाता है और एक ट्रैप सेट करने की कोशिश करता है। जैसे ही मडोका रूम में आता है, अकीरा उस पर अटैक करता है। तभी वहाँ खड़ी एक लड़की मियोन से पूछती है, ये अपनी एबिलिटी का यूज़ क्यों नहीं कर रहा। मियोन मुस्कुराकर कहती है, अभी उसका टाइम नहीं आया। थोड़ी देर बाद अकीरा कहता है, सच ये नहीं है कि मैं अपनी एबिलिटी यूज़ नहीं कर रहा, मुझे डर है, मेरी एबिलिटी काफ़ी डेंजरस है। मधुका कंफ्यूज हो जाता है। तब अकीरा कहता है, मेरी एबिलिटी का नाम है इल्यूजन। अकीरा जब बोलता है कि उसकी एबिलिटी इल्यूजन है, तो मधुका थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अकीरा क्या कहना चाह रहा है। अकीरा आगे कहता है, तुमने मियोन को जो चेन यूज़ करते हुए देखा था, उसका इफेक्ट याद है ना। मधुका थोड़ा सोचने लगता है। तब अकीरा कहता है कि बस मेरी एबिलिटी भी कुछ उसी तरह काम करती है। इतना बोलते ही अकीरा अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर देता है। मधुका को लगता है कि अकीरा के हाथ में एक गन आ गई है। अकीरा सीधा उस पर एम करके कहता है, आप सीधा खड़े रहो वरना मैं शूट कर दूंगा। मधुका तुरंत रुक जाता है। उसे लगता है कि अगर अकीरा ने गोली चला दी तो वहीं पर मर जाएगा। लेकिन असली सच कुछ और होता है। जो गन मधुका देख रहा होता है वो एक्चुअली में एक इल्यूजन होती है। रियलिटी में अकीरा के हाथ में सिर्फ एक लकड़ी का टुकड़ा होता है। लेकिन क्योंकि मधुका को लग रहा होता है कि वो गन है, इसलिए उसके दिमाग में वही इमेज बन जाती है। अकीरा फिर कहता है, अब अपनी वेपन नीचे फेंको और सरेंडर कर दो। मधुका के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। वो धीरे धीरे अपनी वेपन्स को नीचे रख देता है और सरेंडर कर देता है। जैसे ही मधुका सरेंडर करता है, मैच तुरंत खत्म हो जाता है और अकीरा को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये सब देखकर वहाँ खड़ी एक लड़की मियोन से पूछती है, उसने इतनी देर तक अपनी एबिलिटी क्यों नहीं यूज़ की। मियोन थोड़ा मुस्कुरा कर कहती है कि उसकी एबिलिटी का नाम इल्यूजन ज़रूर है, लेकिन उसकी असली पावर इल्यूजन बनाना नहीं है। फिर मियोन समझाती है कि उसकी एबिलिटी का इफेक्ट उस चीज़ पर डिपेंड करता है जो सामने वाला इंसान सोच रहा होता है। मतलब अगर सामने वाला इंसान किसी चीज़ को पावरफुल समझ लेता है तो अकीरा उसी सोच का एडवांटेज ले सकता है। इसलिए अकीरा की एबिलिटी में स्ट्रेटेजी और दिमाग का यूज़ बहुत ज़्यादा है। मियोन ये भी कहती है कि इस एबिलिटी को इफेक्टिव बनाने के लिए सामने वाले का फियर और इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी होता है। उधर अकीरा मैच जीतने के बाद भी अपनी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है। वो कहता है, अभी मुझे अपनी एबिलिटी को और टेस्ट करना होगा। फिर वो थोड़ा मुस्कुरा कर कहता है कि अगर मैं इस एबिलिटी का सही यूज़ करना सीख गया तो शायद मुझे ये गेम जीतने का चांस मिल सकता है। अकीरा फिर मियोन की तरफ देखकर सोचता है, एक दिन मैं इस लड़की को ज़रूर हराऊंगा और उसे पछताना पड़ेगा कि इसने मुझे एबिलिटी क्यों दी। फिर वो कहता है, अभी तो गेम बस शुरू हुआ है। फिर अगले सीन में हमें यूरी को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में होती है। अब सबको अलग अलग रूम में भेज दिया गया था और दिल में सोच रही होती है कि उसे किसी भी हाल में अपने घर वापस जाना है। तभी हमें यूरी का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि यूरी अपने दोस्तों के साथ घर वापस जा रही होती है। इसी दौरान उनकी नज़र एक क्यूट से पपी पर पड़ती है। उसके दोनों दोस्त उस पप्पी को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं और उसे प्यार करने लगती है। वो यूरी से कहती है कि तुम भी इसे पेट करो, लेकिन जैसे ही यूरी उस पपी को हाथ लगाने लगती है, पपी अचानक से जोर से भौंकने लगता है। इस बात से यूरी थोड़ा अपसेट हो जाती है और गुस्से में वहाँ से जाने लगती है। तब उसके दोस्त उसे कहती है कि वो सब कुछ सिर्फ मजाक कर रही थी। उसी वक्त यूरी के माइंड में एक और फ्लैशबैक शुरू हो जाता है। इस फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि एक बार यूरी ने एक लड़की को बहुत बुरी हालत में देखा था। वो लड़की रोड के एक कोने पे बैठी रो रही होती है। वहाँ से काफी लोग गुजरते हैं, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए नहीं रुकता। सब लोग उसे बस इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन यूरी ऐसी नहीं होती और वो बिना ज़्यादा सोचे उस लड़के की हेल्प करने के लिए आगे बढ़ जाती है। उसे लगता है कि अगर कोई मुश्किल में है तो उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वही डिसीजन यूरी की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उस दिन के बाद से वो लड़का यूरी का पीछा करना शुरू कर देता है और इसी वजह से यूरी की लाइफ और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर हमें पता चलता है कि यूरी की मदर भी उस सिचुएशन में उसकी हेल्प नहीं करती, बल्कि उसकी मॉम उसे एक आदमी से मिलवाती है जो अब उनके साथ रहने लगता है। वो आदमी असल में यूरी की मॉम नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसके साथ रहने पर मजबूर होती है। धीरे धीरे यूरी को लगने लगता है कि उसकी लाइफ कंट्रोल से बाहर जा रही होती है और इसी वजह से यूरी अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और टायर्ड हो चुकी होती है। फिर एक दिन यूरी रोड पर घर वापस जा रही होती है,
और सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है। यूरी उसे देखकर तुरंत उसके पास भागकर जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। उस वक्त यूरी के माइंड में ये चल रहा होता है कि अगर उसने इसे नहीं रोका तो शायद ये इंसान मर जाएगा। लेकिन वो इंसान उल्टा यूरी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ? यूरी उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती और बस उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जान लेता है। इसी मोमेंट पर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और तब यूरी प्रेजेंट टाइम में अचानक से उठ जाती है। वो काफ़ी तेज सांस ले रही होती है, जैसे उसे कोई बुरा सपना आया हो। उठने के बाद यूरी बस एक ही बात बार बार सोच रही होती है, उसे किसी भी हाल में यहाँ से निकलकर अपने घर वापस जाना है। पता चलता है कि डोर पर कोई स्ट्रेंज सा लॉक लगा हुआ है। उस वक्त यूरी को एहसास होता है कि वो असल में एक प्रिजनर की तरह यहाँ पर फंस चुकी है। तभी उसे मियोन की बात याद आती है कि जिसने कहा था कि यहाँ सब लोग एक गेम का हिस्सा हैं और उन्हें एक दूसरे से लड़ना होगा। ये बात सोचकर यूरी और ज़्यादा शौक और टेंशन को ध्यान से देख रहे होते हैं। मियोन उनसे पूछती है इसकी एबिलिटी क्या है। तब उसकी साथी कहती है कि यूरी की पर्सनैलिटी फेस पर एक अजीब सा स्माइल आ जाती है, जैसे वो इस गेम को इंटरेस्टिंग बनते हुए देखना चाहती हो। इस वक्त यूरी काफ़ी भूखी होती है। तब रिया उसके लिए खाना बनाकर लाती है और उसे खाने के लिए देती है। यूरी जब वो खाना खाती है तो वो कहती है कि तुम्हारी कुकिंग काफ़ी अच्छी है। इस पर रिया कहती है कि वो बचपन से ही कुकिंग करती आ रही है, इसलिए उसे कुकिंग की आदत हो गई है। बचपन की एक और बात याद आ जाती है। उस मेमोरी में उसकी मोम काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है। तब छोटी यूरी उसे कहती है कि मत रो क्योंकि आपके पास मैं हूँ। लेकिन ये बात सुनते ही उसकी मॉम को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो ये बताता है उसकी एबिलिटी ये होती है कि वो किसी भी इंसान की बॉडी कंडीशन को टच करके समझ सकता है। इसका मतलब ये था कि वो किसी को भी छू कर उसके बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है। ये सब सुनने के बाद यूरी उससे वार्निंग देती है और कहती है कि अगर तुम एक और स्टेप आगे बढ़े तो मैं बिना सोचे समझे तुम्हें बहुत बुरी तरह मारूंगी। लेकिन वो आदमी यूरी की बात को सीरियसली नहीं लेता और भी स्टार्ट हो जाता है और अब दोनों अपनी एबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते थे। यूरी अपनी एबिलिटी का यूज़ करते हुए अपनी फिजिकल पावर को और भी ज़्यादा बूस्ट कर लेती है। इस वजह से उसके अटैक्स और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। यूरी का गुस्सा अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है। वो उस आदमी पर बार बार अटैक करने लगती है। फाइट के बीच में यूरी को अपनी लाइफ के सारे रैंडम्स और पेनफुल मोमेंट्स याद आने लगते हैं। उसे याद आता है कि कैसे उसकी लाइफ हमेशा से अनफेयर और पेनफुल रही है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो वो यहाँ से जिंदा बच के निकलेगी। वो अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड की बेटी रिया का नाम लेते हुए कहती है कि मैं जल्दी घर वापस आऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। इधर दूसरी साइड पर अकीरा भी अपने रूम में बैठा हुआ होता है और अपनी फेवरेट कैंडीज खा रहा होता है। वो अपनी एबिलिटी के बारे में सोच रहा होता है और प्लान बना रहा होता है कि वो अपने नेक्स्ट बैटल में कैसे जीतेगा। उसी वक्त मियोन उसके पास आती है और उसे एक इंटरेस्टिंग बात बताती है। वो कहती है कि इस गेम में जो पावर्स प्लेयर्स यूज़ करते हैं वो असल में एक लाइफ एनर्जी होती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी कोई प्लेयर अपनी पावर यूज़ करता है तो दुनिया में कहीं ना कहीं कोई इंसान मर जाता है। ये बात सुन के अकीरा थोड़ा शॉक की तरफ ले जाने लगता है। जब अकीरा उस रूम में एंटर करता है तो वहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी सारे लोग होते हैं और तब अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट बैटल एक अल्टीमेट बैटल होने वाली है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक न्यू टीम बैटल स्टार्ट होने वाला होता है, जिसमें कि सिर्फ 5 लोगों की टीम होती है। इस टीम में टोटल 3 लड़के होते हैं और 2 लड़कियां होती हैं, जिसमें से अकीरा, यूरी, गिरिशा और कुमारगिरी जैसे कैरेक्टर शामिल होते हैं। ये बैटल कुछ ही घंटों में स्टार्ट होने वाली होती है। तभी अकीरा सोचने लगता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि अगर ये लोग चाहते हैं हम एक दूसरे को मारें तो टीम बैटल का मतलब कुछ और ही होगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है क्योंकि हम सबको एक साथ काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक दूसरे को अपने बारे में और अपनी एबिलिटीज के बारे में बताना पड़ेगा। लेकिन ये बात सुनकर सब लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या सच में हमें अपनी एबिलिटीज रिवील करनी पड़ेंगी। तभी उनका एक पार्टनर बोलता है कि हमारे पास अभी टाइम है तो क्यों ना हम कोई प्लान बना लें। सबसे पहले अवतारी अपना नाम बताता है और अपनी एबिलिटी भी शो करता है। उसकी एबिलिटी काफ़ी अजीब होती है क्योंकि वो बटन को रस्सी में बदल सकता है। यूरी को शुरू में लगता है कि ये कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो ध्यान से देखती है तो उसे समझ आ जाता है कि ये सच बोल रहा है। इसके बाद यूरी भी अपना नाम बताती है और अपनी एबिलिटी रिवील करती है। उसकी एबिलिटी काफ़ी पावरफुल होती है क्योंकि वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को 5 गुना तक बढ़ा सकती है। ये सुनकर सब लोग काफ़ी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये एबिलिटी काफ़ी डेंजरस हो सकती है। इसके बाद एक और मेंबर अपना नाम बताता है और बोलता है कि उसकी एबिलिटी है लकड़ी को स्टिक में कन्वर्ट कर देना। ये भी एक काफ़ी यूजफुल एबिलिटी होती है क्योंकि इसे वो किसी भी वक्त वेपन बना सकता है। इसके बाद कुमारगिरी अपनी एबिलिटी बताता है। वो बोलता है कि वो सिर्फ 2 सेकंड के लिए इनविंसिबल हो सकता है, यानी कि उन 2 सेकंड में कोई भी उसे डैमेज नहीं पहुंचा सकता। लेकिन वो ये भी बताता है कि उसे ये पावर किसी और ने ज़बरदस्ती दी थी और वो खुद एक प्रोफेशनल फाइटर रह चुका है, इसलिए वो अपनी असली ताकत तो किसी और की दी हुई पावर मानता है। अब बारी आती है अकीरा की। अकीरा अपना नाम तो बता देता है, लेकिन जब एबिलिटी बताने की बारी आती है तो वो थोड़ा सोचने लगता है। कुछ देर बाद वो सोचने के बाद बोलता है कि उसकी एबिलिटी ये है कि वो अपने आप को किसी और में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सुनकर उसका पार्टनर थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है क्योंकि बाकी सबकी एबिलिटीज़ काफ़ी पावरफुल थी, लेकिन असल में अकीरा अपनी रियल एबिलिटीज छुपा रहा होता है।
क्योंकि अगर किसी को उसकी असली पावर के बारे में पता चल गया तो ये उसके लिए काफ़ी डेंजरस हो सकता है। इसी वजह से अकीरा डिसाइड करता है कि वो अभी अपनी एबिलिटी के बारे में ज़्यादा नहीं बताएगा और वक्त आने पर ही यूज़ करेगा। तभी अवतारी उससे बोलता है कि अपनी एबिलिटी का डेमो दिखाओ, लेकिन अकारी बात को तुरंत घुमा देता है और किसी और टॉपिक पे बात करने लगता है। वो क्रिशा से पूछता है, क्या तुम लोग पहले से एक दूसरे को जानते हो? ये सुनकर सब लोग थोड़ा सरप्राइज हो जाते हैं। ग्रीशा बताता है कि हाँ, वो पहले एक बार लड़ चुके हैं और उस वक्त ग्रीशा को बहुत चोट लगी थी, तब अकीरा ने इसे ट्रीटमेंट किया था। अकीरा तुरंत इस बात को कवर करने की कोशिश करता है और बोलता है कि ये सब एक गलत फैमिली है, लेकिन अंदर ही अंदर ग्रीशा को थोड़ा डाउट होने लगता है कि अकीरा कुछ छुपा रहा है। इसी वक्त टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला होता है और सब लोग नेक्स्ट स्टेज के लिए रेडी होने लगते हैं। इसके बाद सब लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें बैठक के लिए ले जाया जा रहा था। वहां पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि वहां सिर्फ 4 गेट्स हैं, लेकिन असल में उनका फिफ्थ ओपोनेंट पहले से ही वहां पर छुप कर उनका वेट कर रहा होता है। फिर एक मशीन रूल्स बताने लगती है। रूल्स के अकॉर्डिंग जिस भी मेंबर का नाम लिया जाएगा सिर्फ वही 2 लोग आकर फाइट करेंगे, यानी कि फाइट 1 वर्सेस 1 होगी। जो टीम ज़्यादा राउंड जीतेगी वही फाइनल विनर होगी। इसी वक्त दूसरी टीम के एक मेंबर को रिंग में आने के लिए बुलाया जाता है। इधर अकीरा की टीम थोड़ी टेंशन में होती है। उन्हें लगता है कि उन्हें टीम बनाने का नाम पर बेवकूफ़ बनाया गया है, क्योंकि उन्हें मजबूर किया गया था अपनी एबिलिटीज़ रिवील करने के लिए। इसी बीच एक लड़की कहती है कि उसे किसी से लड़ने में काफ़ी डर लग रहा है। उसे ये भी नहीं पता कि अगर वो हार गई तो उसके साथ क्या होगा। इस पर अवतारी उसकी बात सुनकर थोड़ा सोचता है और बोलता है कि मुझे लगता है तुमने अपने कपड़ों के पीछे कोई सिगरेट छुपा रखा है। शायद तुम्हारी एबिलिटी का कपड़ों से कोई कनेक्शन हो। वो कहता है कि मैं तुम जैसे लोगों को काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हें हल्का समझूं ताकि तुम मुझे सरप्राइज करके जी सको। लेकिन लड़की तुरंत मना कर देती है और कहती है कि तुम गलत समझ रही हो। तो अवतारी बोलता है कि मैं इतना बेवकूफ़ भी नहीं हूँ कि किसी के चक्कर में अपनी जान को रिस्क में डालूं। वैसे भी मेरी एबिलिटी काफ़ी डेंजरस है और शायद मैं किसी को मार भी सकता हूँ। ये सुनकर उसके टीममेट्स भी शॉक हो जाते हैं, लेकिन इसी मोमेंट पर सामने वाली लड़की अचानक अटैक कर देती है। सब लोग शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसने इतनी जल्दी अटैक कैसे कर दिया। सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही अवतारी ज़मीन पर गिर जाता है। डॉक्टर तुरंत चेक करता है और बोलते हैं कि अब इसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। फिर वो बोलते हैं कि इसकी बॉडी को हटा दिया जाए। ये सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी को भी यकीन नहीं होता कि वो इतनी आसानी से मर गया। अहीरा की टीम में भी टेंशन बढ़ने लगती है। उनके टीममेट आपस में लड़ने लगते हैं और एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। दूसरी टीम के लोग भी ये सब देखकर काफी शॉक हो जाते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि उस लड़की ने इतनी आसानी से उसका मर्डर कैसे कर दिया। अहीरा फिर दोबारा सबको शांत करने की कोशिश करता और कहता है कि अभी लड़ने का वक्त नहीं है, हम इस टॉपिक पर बाद में भी बात कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम एक टीम है और अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो दूसरी टीम को कैसे हरा पाएंगे। अकीरा की बात सुनकर सब लोग धीरे धीरे शांत हो जाते हैं और उसके बाद से एग्री भी कर लेते हैं। इसी बीच मशीन अनाउंस करती है कि नेक्स्ट बैटल स्टार्ट होने वाली है। अब रिंग में कुमारगिरी को भेजा जाता है और सामने वाली टीम से लिंग नाम की लड़की आती है। दोनों धीरे धीरे रिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं। जब कुमारगिरी रिंग में पहुंचता है तो वो बिल्कुल शांत नजर आ रहा होता है। उसके चेहरे पर जरा से भी डर नहीं होता। दूसरी तरफ लिंग भी उसके सामने खड़ी होती है और दोनों एक दूसरे को ध्यान से देख रहे होते हैं। बैटल स्टार्ट ही होने वाला होता है, लेकिन तभी लिंग अचानक अपना हाथ उठा लेती है और कुमारगिरी को लगता है कि शायद वो अपनी एबिलिटी का यूज करने वाली है। लेकिन सबके शौक के लिए लिंग बोलती है कि मैं इस मैच को क्यूट करती हूँ। ये सुनकर दोनों टीम्स के लोग बिल्कुल हैरान रह जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि उसने जल्दी हार क्यों मान ली। मशीन तुरंत अनाउंस करती है कि लिंग ने मैच क्विट कर दिया है, इसलिए कुमारगिरी को विनर डिक्लेयर कर दिया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।